वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेंस। तो टेंस को हम सबसे पहले जानेंगे कि टेंस होता क्या है और टेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो देखिए, हम टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस एंड थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं, यानी कि कुल मिला के हमें 12 टेंसेस पढ़ने होते हैं। तो आइए जानते हैं कि 4-4 पार्ट कौन से होते हैं और इनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। कि 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ऐसे ही पास्ट का भी होगा, बस यही अंतर होगा कि प्रेजेंट की जगह पे हम पास्ट लिख देंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर का भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। हम एक एक करके जो 12 टेंसेज है उनको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक दिन में हम एक ही टेंस पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें दिमाग से आउट ना हो। ओके, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी। तो देखिए, पहचान आप ऐसे कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका PDF भी मैं दे दूंगी। पहचान हो गया जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि हम तुरंत जान जाएंगे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है तो यहाँ लास्ट में ता है आया, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है, तो यहाँ लास्ट में ती है आ गया, तो ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो आई होप पहचान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब में एस या ES, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि देखिए, कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है कि वर्ब में S लगाते हैं, कभी कभी वर्ब में ES लगाते हैं, और कभी कभी जो होता है वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, वर्ब ज्यों का त्यों रहेगा। तो हम आगे वीडियो में जानेंगे कि हम वर्ब में S कब लगाएंगे, वर्ब में ES कब लगाएंगे, और वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे कि ये कब करेंगे। ओके, तो देखिए, वर्ब में S या ES कब लगाएंगे, पहले हम सेंटेंस 1-2 पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। जैसे आपने पढ़ा राम घर जाता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया आपका राम, देन वर्ब क्या हो गया आपका जाना, तो जाने की मीनिंग हो जाएगी गो, यहाँ हम लगाएंगे ES। ओके, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया घर, तो राम गोज टू होम, तो यहाँ हमने वर्ब में ES लगाया। तो क्यों लगाया? तो देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में S या ES लगा देंगे। ओके, आगे देखेंगे हम। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में S या ES लगा देंगे, बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है
तो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस, प्लूरल है तो नॉट चेंज। ओके, कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए, जैसे आपने समझ लिया, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस, बट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे। तो देखिए, अगर वर्ब का जो लास्ट वर्ड है वो वोवेल है तो वर्ब में हम ई एस लगाएंगे, और वर्ब का जो लास्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है तो वर्ब में हम ई एस लगाएंगे। देखिए, जैसे आपने वहाँ लिखा था राम घर जाता है, आप सब सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब हो गया जाना, तो जाने की मीनिंग हो गई गो, तो यहाँ हमने लगाया ई एस। तो ई एस क्यों लगाया? क्योंकि इसका लास्ट वर्ड ओ है और ओ क्या है? वोवेल है, तो इसमें हम लगा देंगे ई एस। तो राम गोज टू होम। आगे देखिए कुछ सेंटेंसेस। सीता खाना पकाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट हो गया सीता, फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या हो गया? कुक, पकाना, तो पकाने की मीनिंग हो गई कुक। तो कुक में हम एस लगाएंगे। एस क्यों लगाया? क्योंकि जो इसका लास्ट वर्ड है, वर्ब का जो लास्ट वर्ड है के है, और के क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम एस लगाएंगे। तो सीता कुक्स फूड। ओके, बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे जो है ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब। तो वर्ब क्या है? खेलना, तो खेलने की मीनिंग हो गई प्ले, तो यहाँ हम लिखेंगे प्ले। तो प्ले में ना हम एस लगाएंगे ना ही ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या बच्चे जो है ये क्या है? ये प्लूरल है, तो वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, मीरा डांस करती है। तो यहाँ क्या हो गया? मीरा जो है ये क्या हो गया? सिंगुलर है, तो मीरा क्या हो गया? यहाँ देखिए, मीरा डू, तो यहाँ हम क्या करेंगे? डज डांस। ओके, मीरा डज डांस। तो हमने यहाँ ई एस क्यों लगाया? क्योंकि जो ओ है ये क्या है? वोवेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ई एस लगा देंगे। ओके, तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव जो है समझ में आ गया होगा। आगे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करिए। जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे हम एक एक करके टेंसेस समझेंगे, ऐसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप शायद अफर्मेटिव समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ। इसके बाद हम कल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव भी समझेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।